हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कक्षा 9 में इससे गणित को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारी 3-4 क्लासेस हो गई हैं जिसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि हम किस तरीके से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। जो बच्चा पहली क्लास ले रहा है, अगर बेटा माइक को बंद रखेंगे, किसी का अगर बच्चे का माइक ऑन है तो माइक को बंद रखेंगे। ठीक है, माइक ऑन नहीं होना चाहिए आपके क्लास में। चलिए, तो ये हमारा क्या है, टाइम टेबल है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 5:30 से 6:30 बजे तक क्लासेस होती है, मतलब 1 घंटे की क्लासेस आपकी होती है। ठीक है, दिन आपका क्या है, दिन मतलब सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लासेस होती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब इन्हीं 3 दिन में आपकी क्लासेस होगी, सिर्फ 1 घंटे की क्लासेस आपकी होनी है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे ये जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैं आपको सभी क्लासेस में बताता हूँ। और फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना सर माइक आपकी बंद आवाज करना है। नहीं आ रही। माइक बंद करना है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? बाकी जो बच्चे ज्वाइन है क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे ताकि आपको भी आवाज आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइक को बंद सर करना आपकी है आवाज और नहीं आ रही। वीडियो, बेटा नाम बोलेंगे, क्या नाम है? जतिन। जतिन, आपको आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही है बेटा वो थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बैठेंगे ताकि मेरी आवाज आपको प्रॉपर आए। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही। तो यस सर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको माइक बंद करना है और कैमरे को बंद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिख रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है इन कॉल मैसेज। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसा ऑप्शन आ जाता है और आप मैसेज को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो भी सवाल है, ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो यहाँ पर आपको मैसेज में जाकर वो लिख देना है। ठीक है, चलिए अभी आपको मैसेज टाइप करना आ गया है तो अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे और सभी बच्चे अपना SRN नंबर लिखेंगे। जल्दी से सभी मैसेज में जाएंगे, इन कॉल मैसेज में अपना नाम, स्कूल का नाम और SRN नंबर। वेरी गुड, सभी के नाम और स्कूल के नाम आने लगे हैं। बाकी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी का ऑप्शन दिख रहा है लास्ट। जैसी एक्टिविटी पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है पोल। ठीक है, तो ये आपको कब यूज करना है, ये आपको तब यूज करना है जब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है और उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो भी आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। वेरी गुड, चलिए ये चीजें हमने ऑलरेडी पहले ही क्लास में सीखा हुआ है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, लास्ट टॉपिक हमने क्या था, ऐसी संख्या को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता हो, मतलब 0 आता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर आपके पास होगा, 30 होगा, 40 होगा, है ना, 50 होगा। तो इसको आप कैसे गुणा करेंगे, इसको आप जो भी नॉन जीरो नंबर है, जो जीरो नहीं है, उसको आपको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद जो भी जीरोज हैं उसको आपको आगे लगा देना है। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ पर दिख रहे हैं तो 3 जीरो आप लगा देंगे तो 7000 आ जाएगा। उसी तरीके से इस नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो इन दोनों की आपको गुणा करना है, 14 तिया 42। ठीक है, तो बाकी आपको क्या करना है, 3 जीरो आपको लगा देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जब किसी भी नंबर के आगे क्या आता है, 0 आता है। वेरी गुड, सबके आंसर आने लगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, लेकिन किसी का 14,000 आया था, उस बहुत बेटा ध्यान रखेगा, आपको 14 की गुणा करनी है, 14 की गुणा करनी है 3 में। ठीक है, जब आप 14 की गुणा 3 में करते हैं तो आपके पास आता है 14 या 42। तो आपका जो आंसर होगा वो 42,000 होगा, 42,000 होगा।
अभी हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थर्ड में आपको 17 की गुणा करना है 4 में, 17 की गुणा करना है 4 में, और 17 की अगर गुणा करते हैं 4 में तो कितना आता है, चैट बॉक्स में बताएंगे जाकर, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। वेरी गुड। तो 17 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो 68 आता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 68। अभी देखेंगे जीरो कितने हैं आपके पास, जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो आप लगा देंगे। वेरी गुड। चलिए अभी आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको 12 की गुणा करना है 5 में, 12 की गुणा करना है 5 में, और 12 की गुणा अगर करते हैं 5 में तो आपके पास आता है 60। ठीक है, तो 60 आपको लिख देना है। और उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 5 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, गुणा सीखा था। कब, जब किसी भी संख्या के आगे क्या दिया हो, जीरो दिया हो। ठीक है, चलिए अभी इसी से रिलेटेड हम एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं आपका। ठीक है, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे सभी, चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि 1800 की गुणा करना है आपको 80 में, 1800 की गुणा करना है 80 में। अगर 1800 की गुणा करेंगे 80 में तो कितना आंसर आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 की गुणा करना पड़ेगा 8 में, 18 की गुणा करना पड़ेगा 8 में। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद कर लेने हैं। वेरी गुड। अभी आपका आंसर आ गया है। और क्या आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। तो 18 की गुणा अगर हम 8 में करते हैं तो 144 आता है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 144 आएगा। और कितनी जीरो है, वो जीरो हम लगा देंगे, 3 जीरो है तो 3 जीरो हमने लगा दी। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 1,44,000। ठीक है, 1,44,000। चल अभी आ जाते हैं पजल पर। ये पजल हमने सोल्व करना सीखा है लास्ट क्लास में भी, लेकिन फिर से आपके पास एक पजल है। ठीक है, तो पजल है तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताएंगे। हाँ, ए का क्या मान होगा बोलो, कि ए में मतलब हम यहाँ पर क्या गुणा करें कि आपके पास 6 आ जाए। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। और आंसर सबके है ना पोल सेक्शन, इसमें चैट बॉक्स में आने चाहिए, है ना, चैट बॉक्स में इसके आंसर आने चाहिए। तो हमारे पास क्या रहा है कि हम 2 से गुणा करेंगे तब हमारे पास 6 आएगा, मतलब 2 का जो मान है, मतलब ए का जो मान है वो 2 है। वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे कि 6 की गुणा करना है आपको 2 में, 6 की गुणा करना है आपको 2 में, बताइए कितना आंसर आएगा। 6 की गुणा करेंगे 2 में तो हमारे पास आंसर आता है 12। वेरी गुड। तो बी का जो मान आया है वो कितना आया है, 12 आया है। वेरी गुड। चलिए जल्दी से बताएंगे अभी सी का मान क्या होगा, क्योंकि ये जो एरो है, ये तीर का जो निशान है वो सी की तरफ है। तो 2 की गुणा करेंगे 5 में। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। 2 की गुणा करेंगे 5 में तो हमारे पास कितना आता है, 10 आता है। तो मतलब सी का जो मान है वो कितना है, 10 है। वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहाँ पर 3 का जो वो कहाँ पर है, डी की तरफ है। तो 10 की गुणा करेंगे आप 3 में, 10 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 30 आएगा। वेरी गुड, 30 आएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो तीर का निशान फिर से डी की तरफ है। तो अगर आप 6 की गुणा 5 में करेंगे तो भी आंसर 30 आना चाहिए। और 30 ही आ रहा है कि 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। तो डी का मान कितना आया, 30 आया। ठीक है, उसी तरीके से बात करेंगे अब ई का मान कितना होगा, कि 30 की गुणा अगर हम करते हैं 2 में तो हमारे पास कितना आंसर आता है, वेरी गुड, 60 आंसर आता है। तो ई का मान हो गया 60। और तीर का चिन्ह फिर से ई की तरफ है तो आपको क्या करना होगा, 12 की गुणा करना पड़ेगा 5 में। तो 12 की गुणा अगर 5 में करते हैं तो फिर से हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब ई का कितना हो गया, 60। ठीक है, चलिए आगे हम आ जाते हैं एफ की तरफ। ये तीर का जो चिन्ह है वो एफ की तरफ है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ है तो ऊपर का जो नंबर है 10 उसकी गुणा करेंगे 4 में। ऊपर का जो नंबर है 10 उसकी गुणा करेंगे 4 में, कितना आएगा, उड़नछल क्यों आ रहा है। चलिए 10 की गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 40, 49 नहीं आएगा, 40 आएगा। ये बातें ध्यान रखेंगे। हाँ, तो एफ का जो मान होगा वो 40 होगा। वेरी गुड। चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट की, 40 की गुणा करना है 3 में, 40 की गुणा करना है 3 में, 40 की गुणा करना है 3 में। बताइए आंसर कितना आएगा, जी का मान कितना होगा। वेरी गुड, जी का मान होगा 120।
फिर से हम देखें कि ऊपर से नीचे की तरफ तीर का निशान है, तो ऊपर का जो नंबर है वो 30 है, 30 की गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, फिर से 120 आएगा। ठीक है, चलिए, तो जी का मान आ गया 120। आगे आ जाते हैं कि एच का क्या मान होगा। एच के मान के लिए 120 की गुणा करेंगे एक में, 120 की गुणा करते हैं एक में तो 120 आता है, मतलब एच का जो मान है फिर से 120 आ गया है। ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, मतलब 60 की गुणा करेंगे 2 में तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, 120 आएगा। तो इस तरीके से हमने पजल पिछली वाली क्लास में भी सोल्व किया था। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये हमारे आंसर्स थे 2, 12, 10, 30, 60, 40, 120 और 120। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है गणना के आधारभूत नियम, गणना के आधारभूत नियम। तो यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आप अपने नोटबुक में भी इस टॉपिक को लिख लेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ सोल्व करने के लिए, वो आप सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे टॉपिक क्या है हमारा। टॉपिक ठीक है, उससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। का ऑन है तो माइक को बंद कर लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आप चैट बॉक्स में दे दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन आने लगे हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, सबके ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबके ही आंसर कितने आ रहे हैं, ए आ रहे हैं। ठीक है, ए आ रहा है सबका आंसर। अभी देखेंगे यहाँ पर कि मैंने बोला कि क्लास 9 में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है मोनू। ठीक है, अभी आप मेरे को बताना कि मैं इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को करूंगा और कौन सा गलत है और कौन सा सही है। सोनू ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, कैसे सोल्व किया कि उसने 2 को 2 में जोड़ दिया तो आपके पास 4 आया, फिर आपने गुणा कर दिया, फिर सोनू ने इसकी गुणा कर दिया तो आया 12। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन अभी मोनू ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, और मोनू ने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, मोनू ने अब की बार क्या किया, उसने प्लस ना करके उसने ना गुणा कर दिया, प्लस नहीं किया, उसने गुणा किया और गुणा करने के बाद आया 2 दिया 6। ठीक है, और अब इन दोनों को जोड़ दिया तो आया आंसर 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक क्वेश्चन के 2 आंसर आ गए, एक तो 12 आया और एक 8 आया। ठीक है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए और हमारे पास आ रहे हैं 2 आंसर। ठीक है, और दोनों ने मेरे ख्याल से ठीक ही किया है, एक ने गुणा किया है और एक ने पहले प्लस कर दिया है। तो अभी मेरे को बताएंगे बच्चा कि किसका आंसर सही, सोनू का या मोनू का, चैट बॉक्स में बताएंगे। दोनों का। दोनों का नहीं होगा बेटा संदीप, एक बात ध्यान रखेंगे, संदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, 2 नहीं होंगे। तो सबका आ रहा है सोनू। ठीक है, एक का मोनू भी आया है। चलिए अभी हम देख लेते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इसके बिना। तो आप समझेंगे अभी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है। अब उसको पता करने के लिए हमें एक नियम पढ़ना है, जिस नियम का नाम है बोर्डमास का नियम। ठीक है, क्या नाम है, बोर्डमास का नियम। तो अभी हम इसको समझेंगे जिससे कि हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए, तो बोर्ड मास को मैंने लिख दिया, बोर्ड मास बड़ा बड़ा। अभी हम एक एक का मतलब समझेंगे कि बी का क्या मतलब है। बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन है तो उस माइक को बंद कर लेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रैकेट हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अभी ओ की बात करेंगे तो ओ को बोलते हैं हम ओ, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, का, हिंदी में बोलते हैं का। ठीक है, डी को हम बोलते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवीजन हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं भाग, हिंदी में बोलते हैं भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एम का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और हिंदी में मतलब होता है गुणा, हिंदी में मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये का
वेरी गुड। ए का मतलब होता है ऐड, या फिर हम इसको बोलते हैं जोड़, हिंदी में बोलते हैं जोड़। एस का सब्ट्रैक्ट सर। वेरी गुड। इसका होता है सब्ट्रैक्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं घटाओ। घटा। ठीक है, ये चीजें सभी को पता है ना। अभी सभी को पता चल गया, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नोट करते जाएंगे। आप नोटबुक लेकर बैठे हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इसका, ठीक है, ताकि आपके पास रहे। तो अभी समझेंगे इसको कि ये जो बोर्ड मास का नियम लिखा हुआ है, ये कब आपको लगाना है, मतलब कब आप इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। ये बात आप याद रखेंगे, कब यूज करना है? जब आपके पास क्या हो, दो अलग अलग, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक अधिक चिन्ह होते हैं, है ना, दो या दो से अधिक चिन्ह होते हैं। होते हैं कैसे होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अलग अलग, है ना, या भिन्न होते हैं। ठीक है, अभी इस चीज को समझेंगे कि क्या मतलब है दो या दो से अधिक चिन्ह। कि मैंने बोला आपके पास सक्रियाएं जब हम करते हैं या ऑपरेशन हम करते हैं, तो हमारे पास चार ही ऑपरेटर होते हैं, चार ही चिन्ह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है ना, और मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड होता है ना। यस ये सर। चार चिन्ह आप यूज करते हैं। इससे अगर ज्यादा होते तो वो आप बड़ी क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके पास चार ही चिन्ह हैं। तो अभी क्या करना है कि इसमें से दो या दो से अधिक चिन्ह अगर आपके पास होते हैं, तब आप बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। सर किसी का माइक अगर ऑन है, माइक को बंद कर देंगे, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ना। माइक को बंद रखेंगे बेटा। अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं, वरना माइक को बंद कर दीजिए। ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, हाँ, चलिए। तो अभी ध्यान देंगे, मैंने बोला दो या दो से अधिक, लेकिन अलग अलग। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है कि सेम आ जाए, है ना, समान आ जाए, मैंने बोला 6 + 6 + 3, तो अभी चिन्ह तो दो है लेकिन समान है ना, एक जैसे हैं, तो एक ही आपको यहाँ पर बोर्ड मास का अप्लाई नहीं करना है ना, बोर्ड मास नियम को अप्लाई नहीं करना है। आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कि 6 × 6 कितना होगा, 12 होगा, है ना, 12 + 3 कितना होगा, 15 होगा। तो आपका सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह आते हैं, जैसे 6 + 3 × 2, अभी आपके पास क्या है, दो अलग अलग चिन्ह है ना, दो अलग अलग है या दो से ज्यादा है, तो आपको करना है बोर्ड मास नियम का यूज। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज को जरूर समझेंगे। कैसे करना है कि बोर्ड मास लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे नंबर पर ऑफ को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद ऑफ सोल्व करना है। ऑफ को सोल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड को सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को करने के बाद ऐड, और ऐड को करने के बाद आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप बताएंगे मेरे को कि इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने ये एग्जांपल लिखा है, क्या इसमें ब्रैकेट है? यस और नो? नो सर। नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट तो नहीं है। क्या इसमें ऑफ है? नो सर। नो तो सर। ऑफ भी नहीं है ना। चैट बॉक्स में आंसर नो करेंगे। सर। वेरी गुड, चैट नो बॉक्स सर। में आंसर करते रहेंगे। तो यहाँ पर नो डिवाइड भी नहीं सर। है ना, डिवाइड देखेंगे तो डिवाइड भी नहीं है। वेरी गुड, चलिए, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई। बेटा किसी का माइक ऑन है तो माइक को बंद कर दीजिए। अभी ध्यान से समझेंगे, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, और 6 को 6 में अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 12 आंसर आता है। तो अभी मेरे को बताएंगे बेटा, ये समझ में आया आपको क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। वाई टाइप करेंगे, वाई टाइप करेंगे, बोलेंगे नहीं बेटा, वाई टाइप करना है, समझ में आया है तो। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है सर। बेटा? यस सर। बोलना नहीं है, सिर्फ चैट बॉक्स में आपको लिखना है, और एक ही बार वाई टाइप करना है। ठीक है, तो अभी सभी बच्चा मेरे को बताएंगे कि जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था,
इसका क्या आंसर सही होगा अभी बताइए, क्या कौन सा आंसर होगा? सोनू ने जो किया है या मोनू ने जो किया है? बेटा ध्यान से देख के बताइए, क्या करना है आपको? रवि, बेटा अभी भी सोनू आ रहा है लिखा हुआ चैट बॉक्स में, देवी राम है ना, सुमन। मोनू सर। हाँ मोनू, क्यों है मोनू? क्योंकि यहाँ पर हमने बोर्ड मोनू मास को सर। अप्लाई किया है। मल्टीप्लाई होएगी सर। हाँ पहले मल्टीप्लाई फिर मोनू मोनू पहले मोनू मल्टीप्लाई, वेरी मोनू गुड। सर। चलिए वेरी मोनू गुड। मोनू अभी अभी नहीं मोनू बोलेंगे बेटा, अभी समझ मोनू लेंगे बेटा, अभी बोलेंगे नहीं मोनू। बेटा, बोलना नहीं है अब किसी को भी, ठीक है? माइक को बंद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर अभी माइक किसी का ऑन है, माइक को बंद कर लीजिए। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8, तो हमारा जो आंसर है वो 8 है, ठीक है? तो बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। बेटा सुमन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो माइक को बंद कर लीजिए। सुमन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो माइक को बंद करेंगे बेटा। अगर माइक बंद नहीं होता है अभी तो मैं आपको क्लास से रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, अभी आगे देखेंगे। तो ये चीजें अभी समझ में आ गई आपको, ठीक है? ये चीजें आपने नोट भी करना है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। तभी बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो कि ये लगा हुआ है ब्रैकेट, ऐसा आपको ब्रैकेट दिखेगा, ठीक है? ओ का मतलब होता है ऑफ, जो कि आपको किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, गुणा में चेंज कर देना है। डी का मतलब डिवीजन, ठीक है? एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम इसके बाद देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, नोटबुक में पहले इसको सोल्व कर लीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। बोलेंगे नहीं कोई भी, ध्यान रखेंगे, आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं, लेकिन एक बच्चे का आंसर गलत आया था, वो बेटा इसको समझ लेंगे। मैंने बोला है आपको, आपको क्या करना है, 84 लिखा है किसी बच्चे ने, तो वो ध्यान से समझेंगे। बोर्ड मास को अप्लाई करना है, ठीक है? तो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, आपके पास मल्टीप्लाई है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 सत्ते 21, ठीक है? 3 सत्ते 21, और अभी जोड़ देना है, ठीक है? मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, जोड़ना है। तो आपका आंसर कितना आया, 25 आया। तो काफी बच्चों का आंसर सही आया था, ठीक है? तो इसका मतलब काफी बच्चों को ये बोर्ड मास रूल समझ में आ गया है, ठीक है? अगर ये आपके पास बोर्ड मास रूल नहीं था तो आप कैसे सोल्व कर रहे थे इस क्वेश्चन को? कैसे सोल्व कर रहे थे कि 4 जमा 3 कितना होता है, 12 होता है, और फिर गुणा करते हैं साथ में तो 84 आता है, 12 सत्ते 84। तो ये गलत है, ठीक है? हमें क्या करना है, बोर्ड मास को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में, तभी आपका आंसर सही है ना? तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है, 25 आपका आंसर सही है। माइक बंद रखेंगे, साहिल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन। चलिए आगे देखेंगे। अभी एक और आपके पास इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इतने बार आप वाई नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार आप वाई लिखेंगे। चलिए अभी एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। फोर्टी 25 49, ठीक है? काफी बच्चों का 49 आ रहा है और एक दो बच्चे का 25 आंसर आया है। तो जिस बच्चे का 25 आया है वो ध्यान से समझेंगे, वापस से हमें क्या करना है, बोर्ड मास लगाना है। तो क्या ब्रैकेट है, चैट बॉक्स में बताएंगे यस और नो?
क्या ब्रैकेट है इसमें? यस और नो? यस सर। बोलना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर करना है। यस सर। यस ब्रैकेट है, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। तो 4 4 जमा 3 कितना होता है? 7 गुणा 7। अभी हमें क्या करना है, ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 49 इसका आंसर होगा, 49 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी ठीक है, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर भी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अनीस के नाम से जो Yes, sir. यस सर। यस सर। यस वेरी गुड, सर। यस सर। माइक कर लीजिए। अभी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आवाज नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है उनकी तरफ से, तो वो आपको नेटवर्क को चेक कर लें। ठीक है सर आपकी तरफ हो रहा है नेटवर्क। बेटा, बाकी बच्चे को आवाज आ रही है? ठीक है, बाकी बच्चे को आवाज आ रही है। नाम बोलेंगे जो बच्चे ने अभी बोला है। किस बच्चे ने बोला है ये? अनीस के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, अनीस के नाम से जो ज्वाइन है। बेटा ध्यान रखेंगे, मैं पूरा चेक करके तब ये बोलता हूँ आपको कि आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले मैं कंफर्म करता हूँ सभी बच्चों से कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तभी आपको आवाज नहीं आ रही। चलिए आगे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि यहाँ पर सेम नंबर दिया हुआ है, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों का आंसर अलग अलग आया है। तो यहाँ पर अगर सोल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किया, 21 आया। उसके बाद आपको ऐड करना है, तो आपके पास 25 आ गया। लेकिन यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, बोर्ड मास से ब्रैकेट है, पहला ही आ गया हमारे पास, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, और ब्रैकेट में दोनों का ऐड करना है, जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया, और अभी दोनों को गुणा कर दिया, तो इसलिए इसका आंसर कितना आया है, 49 आया। चलिए अभी ये चीजें सभी को क्लियर है, तो अभी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं 2, इसका आंसर करेंगे आप चैट बॉक्स में। जल्दी से सोल्व कीजिए अपनी नोटबुक में और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर करेंगे अपनी नोटबुक में, करना है इसको और फिर आंसर करना है। नोटबुक में आप इसको कीजिए पहले और फिर इसका आंसर कीजिए। ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चा है कि क्या बोलना चाहते हैं, ठीक से मैसेज को टाइप करें, समझ में नहीं आ रहा है। 41 40। ठीक है बच्चे, अच्छे से पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर बताएंगे। 39। ठीक है, काफी मतलब वेरी क्या है सभी का आंसर, किसी का 39 आ रहा है, किसी का 40, किसी का 41। बेटा बोर्ड मास को अप्लाई करना है, चलिए समझेंगे। मैंने बोला बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट चेक करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं। ऑफ चेक करेंगे, ऑफ तो है नहीं। ठीक है, डिवाइड चेक करेंगे, क्या डिवाइड है? यस, हमें डिवाइड दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, 36 को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, कहीं पर इस तरीके से लिखा होता है डिवाइड, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36/9। अभी 9 से इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। 36 को 9 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4। अभी क्या करना है कि हमारा डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड नहीं है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट है, तो आपको इसको घटाना है, और आप घटाते हैं तो आपका आंसर आता है 41। तो जिन बच्चे का 41 आंसर आया था उनका सही है, और जिन बच्चों को 41 नहीं आया था उनको अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे।
अभी आपको समझ में आ गया कि आप कहाँ गलती कर रहे थे? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया, अभी सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना है। और बोर्ड मार्क्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट, यस ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। मतलब 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो 9 आता है। ठीक है, 45 में से 36 को माइनस करते हैं तो 9 आता है। और अब देखेंगे क्या ऑफ है, नहीं है। क्या डिवाइड है, यस डिवाइड है, तो आपको डिवाइड करना है। 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 9 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। वेरी गुड, 11 नहीं होगा बेटा, 1 होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जल्दी से आप आंसर देंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में पहले का आंसर देंगे। पहले का आंसर क्या होगा बेटा, जिसका 20 आया है वो बेटा ध्यान से दें। दीपक कुमार, दीपक कुमार 20 क्यों आया बेटा, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। दीपक कुमार के नाम से जो बच्चा है, दीपक कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपका 20 आंसर आया है। मैंने बोला है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप बोर्ड मार्क्स हेलो 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 सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। बात नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नोट सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज बताएंगे। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज 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 नहीं आ रही सर। आवाज सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ओ सब बीरे हाँ क्या कर रहे हैं? अभी बेटा आपको 2 मिनट में स्क्रीन दिखने लगेगी, तो कोई बातें नहीं करेगा। हाँ यस सर। यस सर।
किसी को भी बात नहीं करनी है, उनको सोल्व करना है। सर आवाज नहीं आ सर फोन की आवाज बैटरी नहीं आ रही खत्म सर। क्या करो सर आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मेरी आवाज आ रही होगी सभी को? यस सर यस सर। ठीक है, चलिए Yes, तो sir. अभी माइक, हाँ माइक माइक बंद रखेंगे अभी सभी बच्चे, और Yes, बाकी sir. के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हाँ स्क्रीन सर फोन की दिख रही सर। क्या हुआ बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? No, sir. स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन नहीं दिख रही सर। एक मिनट देंगे बेटा स्क्रीन ना अभी। दिख रही सर। स्क्रीन अभी स्क्रीन। हाँ स्क्रीन दिखने लगेगी, आप वेट करेंगे। हाँ 1 मिनट वेट करेंगे, अभी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। सर बैटरी फोन की चलिए ब्रैकेट आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी बच्चे। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर बैटरी खत्म हो गई सर फोन की 1% है। बंद कर दिए। चार्ज चार्ज लगा ले और क्या करेगा, चार्ज लगा लगा कर ले काम। वो पेट्रोल ले रहेगा चार्ज फोन लगा पे। ले। हो। मैडम बोले वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं तो जल्दी से, वेरी गुड। प्लीज सभी को स्क्रीन दिखना होगा यस ना? सर चलिए यस very सर। good। सर चलिए सर दिख सर फेक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का 14 होगी सर फोन की 1% है। बेटा तो आप इसको चार्जिंग पर लगाकर क्लास को अटेंड कर लीजिए, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका फोन चार्ज होना चाहिए। सर तो मेरी अभी बैटरी है सर फोन में सर छिड़क रहा है सर। हाँ तो चार्जिंग पे लगा लीजिए बेटा इसको। सर कौन यहाँ पे सर पेट्रोल मेरे पास है। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर पेट्रोल छिड़क रहा है सर फोन पर सर, इस हमारे सर कुछ दब्बा सर अपन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप अभी तो कुछ नहीं कर सकते, आप इसको चार्जिंग पे लगाइए और फिर क्लासेस को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। काफी बच्चों के आंसर मेरे पास आ गए थे, अभी फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड अगर हम करते हैं 12 को 3 से, तो हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो आपका आंसर आता है 14। वेरी गुड, सबके आंसर ये हमारे पास आ गए। 14 सर। हाँ वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, हाँ बोलेंगे नहीं। 14 तो ये क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, बोर्ड मास, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है आपको। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपके पास ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4 तिया 12 ना, 4 तिया 12, 12 और 5 कितना होता है, 17। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 17। चलिए अभी इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है। अभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको टाइप करना है जल्दी से। वेरी गुड, 41 नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट को सोल्व करना है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। वेरी गुड, तो ब्रैकेट को सोल्व करना है तो ब्रैकेट हम एक, हमारे पास क्या आएगा, 9। वेरी गुड, जिसका एक आंसर आया है बहुत अच्छे, क्योंकि इसका आंसर एक ही है।
चलिए अभी इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस वाले का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। बोर्ड मास अप्लाई करना है, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ऑफ भी नहीं है और डिवाइड है। तो डिवाइड करना है पहले तो आपको। वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं चैट बॉक्स में। और डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और फिर उसके बाद 41 आएगा। गुड, चलिए अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। और बोर्ड मास अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो पहले मल्टीप्लाई। वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। 3 सत्ते 21, मतलब आंसर क्या होगा 25। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले होगा ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट 4 और 3 7, और यहाँ पर गुणा करना है आपको 7 से, तो आपका आंसर आएगा 49 सर। 49, ठीक है, 49 आपका आंसर आएगा। 49 सर। चलिए हाँ 49 आपका आंसर आएगा। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अभी ध्यान देंगे बेटा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उसको नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। तो पहले आपको नोटबुक में सोल्व करना है क्वेश्चन, और उसके बाद आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर देना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपको, चैट सेक्शन में कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। हाँ जिसने कर दिया बेटा वो बोलेंगे नहीं मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके, ठीक है, जिसने कर दिया है वो बोलेंगे नहीं मेरे पास आंसर आ गए। अनीस के नाम से जो बच्चा जो है माइक को बंद रखेंगे, और सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। ध्यान से बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। बोर्ड मास को अप्लाई करना है, बोर्ड मास लिखेंगे, चेक करते जाएंगे क्या ब्रैकेट है, नहीं है, क्या ऑफ है, नहीं है, क्या डिवाइड है। यस डिवाइड है तो आपको डिवाइड करना है पहले। सभी बच्चों को बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, है ना, आंसर नहीं बोलना है किसी को, आंसर सिर्फ अपना पोल सेक्शन में जाकर देंगे। तो बाकी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, एक्टिविटी आपका आता है लास्ट ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे, पोल आएगा। पोल के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन आएंगे, उस पर जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। सर ये चैट बॉक्स चल नहीं रहा। बेटा चैट बॉक्स नहीं चलेगा, पोल सेक्शन में उत्तर देना है आपको, पोल सेक्शन में उत्तर देना है। चलिए सर अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, ठीक है, 5 सेकंड में 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है, और जिसका आंसर पोल में नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर दे सकता है, ठीक है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकता है। वेरी गुड, चल अभी देखेंगे बेटा ये जो ए ऑप्शन आ रहा है, जिन बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है वो ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ब्रैकेट मतलब आप क्या करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है, बोर्ड मास, बोर्ड मास। बेटा अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे सीख गए बोर्ड मास नियम क्या होता है। कुछ ही 1-2 बच्चे हैं जिनका आंसर सही नहीं आ रहा है, तो उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि सभी बच्चों के साथ आपको चलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको ना आए। तो आप भी ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है तो आपको डिवाइड करना है। और जहाँ पर 4 को 4 से डिवाइड करना है, 4 को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 को 4 से भाग करना है, जिसके बाद आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आया 1 यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड नहीं है,
सब्ट्रैक्ट है तो आपको घटाना है इसको। अगर आप घटाते हैं तो आपके पास आता है 23, मतलब कि आपका जो ऑप्शन है वो बी सही, बी ऑप्शन सही है ना। जिसका माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे। अनीस के नाम से जो बच्चा है माइक बंद रखेंगे। चलिए वेरी गुड। तो अभी समझ में आ गया सभी को? यस कि सर। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। यस सर। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। और पोल सेक्शन से पहले आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। सही सही आंसर करना है सबको ना। चलिए, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका जल्दी से आंसर आप करेंगे। चैट सेक्शन में नहीं कर पाएंगे क्योंकि चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है। जब तक सभी बच्चों के उत्तर नहीं आएंगे क्लास को आगे नहीं चलाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को उत्तर कर, जिसका उत्तर आ गया है मैंने देख लिया है उसका उत्तर, तो उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। और जिसके बाद पोल नहीं आया है तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद चैट सेक्शन ओपन करूंगा, आप वहां पर लिख सकते हैं। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आ पाया है। जल्दी से मैं आपको 5 सेकंड और दे रहा हूं, जो बाकी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए। वेरी गुड, जल्दी देंगे अपना उत्तर सभी बच्चे। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। ठीक है, सभी बच्चे के ऑलमोस्ट आंसर सही आए थे, लेकिन एक दो बच्चे हैं जैसे शिवानी। शिवानी जगताप ने लिखा है 18। बेटा किस तरीके से 18? फिर से आप वही गलती कर रहे हैं। ठीक है, फिर से वही गलती आप कर रहे हैं शिवानी के नाम से, कि आप 3 को 3 के साथ जोड़ रहे हैं 6 और फिर गुणा कर रहे हैं तो 18। ऐसा नहीं करना है, आपका क्वेश्चन गलत है। मैंने बोला है आपको बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना है, बोर्ड मार्क्स। ठीक है, बोर्ड मार्क्स में क्या अप्लाई करना है आपको, कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई के बाद है एडिशन, तो ऐड तो आप बाद में करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 3 जमा 3 तिया 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, डी ऑप्शन सही है आपका। आप इसको, जिसको समझ में नहीं आया था वो अच्छे से इसको समझ लेंगे। वेरी गुड। चलिए, एक और आपके पास क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, क्या करना है आपको कि पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। चलिए देखो, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से आप जाएंगे है ना, नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। कहाँ पर आंसर देना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाकर आप आंसर करेंगे। पहले सोल्व कर लीजिए इसको अच्छे से और उसके बाद आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका आंसर करेंगे। फेयर हो गया, क्या करना है।
बेटा जिसने आंसर कर दिया है सर सी। उसको बोलना नहीं है, जिसने आंसर कर दिया है उसको बोलना नहीं है। ओके सर। सभी बच्चों को आंसर करना है। जो बाकी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे, क्योंकि तब तक क्लास आपकी आगे नहीं होगी जब तक आपके आंसर नहीं आए। तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। अभी हम रुके हुए हैं, अगर टाइम लग रहा है इसको सोल्व करने में तो टाइम लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और जल्दी से फिर आंसर करिए। सी सर। ठीक है बेटा, Okay. बोलना नहीं है आपको, बोलना नहीं है। मेरे पास आपके आंसर आ गए। बाकी जो बच्चे रह गए हैं मैं उनको और 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से आप आंसर कीजिए, जल्दी से आप आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड और दे रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन को ओपन कर दिया है। तो जिसने के पास भी पोल नहीं आया था वो इसमें अपना आंसर लिख सकता है। ठीक है, तो समझेंगे बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में काफी बच्चों के आंसर है ना गलत आए, है ना, मतलब 50-50% हुआ है। 50% बच्चों का सही है, 50% बच्चों का गलत है। तो उसको समझेंगे, हमें क्या करना है, बोर्ड मार्क्स लगाना है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स। तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो बाकी दोनों नंबर को ऐसे ही लिख देना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24। उसके बाद मतलब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, डिवाइड नहीं था, मल्टीप्लाई था। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम बात करेंगे ऐड की। लेकिन आप किसको ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, जिसमें दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं, है ना। राइट था। मतलब ये चीज समझेंगे आप कि अगर मैंने लिखा है 5 तो ये भी पॉजिटिव है, और मैंने लिखा है +5 तो ये भी पॉजिटिव है, प्लस का नंबर है ना। तो यहाँ पर प्लस के कौन कौन से नंबर है, एक तो प्लस का नंबर है 8। ठीक है, उसके आगे देखेंगे, आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है। तो एक तो प्लस का है 8 और एक प्लस का है 24। तो 24 को 8 से अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आता है 32। तो हमने लिख दिया 32। -7 बचा हुआ है तो -7 रखेंगे। अभी दोनों को घटा देंगे। दोनों को क्या करना है, घटाना है, सिंपल। और घटाते हैं तो आंसर कितना आता है, 25 आंसर आता है। मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अभी चैट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो, वरना नहीं आया है तो आप नो। वेरी, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। इसका जो आंसर था वो कितना था, 25 इसका आंसर था। ठीक है, अभी फिर से आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसको फिर से सोल्व करना है और उसके बाद अपना आंसर करना है पोल सेक्शन। चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। सोच समझ के सभी को आंसर करना है और सबका है ना आंसर सही आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना है, सिंपल। और सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है अभी तक। तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी आंसर कीजिए बेटा। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, जो बाकी बचे हुए हैं वो भी जल्दी से आंसर कर दीजिए। अभी मेरे पास सिर्फ 8 बच्चों के आंसर आए हैं और क्लास में ज्वाइन है 18 बच्चे। तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। सर सी। बोलना नहीं है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देवी राम के नाम से जो बच्चा है बेटा, बोर्ड मास रूल अप्लाई कीजिए। उसमें सी कैसे आ गया आपका,
ए सर। है ना। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और सर, उसके बाद आंसर बोलेंगे नहीं बेटा, आंसर नहीं बोलेंगे। बाकी जो बच्चे हैं, बचे हुए जिनका आंसर नहीं आया है, पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, क्लास आगे नहीं जाएगी। बाकी जो बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 बच्चे अभी भी बचे हुए। चलिए अभी मैं 5 तक काउंटडाउन शुरू करने वाला हूं और उसके बाद पोल को बंद करने वाला हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन को ओपन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अपने आंसर कर सकते। वेरी गुड। काफी बच्चों का आंसर सही आया था, लेकिन कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे थे जिनका आंसर गलत था। वो ध्यान से समझेंगे। जैसे एक देवी नाम के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, वो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। बोर्ड मास लिख लेना है। ब्रैकेट है क्या इसमें? तो दिख रहा है हमको ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करते हैं, बेटा माइक बंद रखेंगे, अभी माइक को बंद रखेंगे। तो 13 और 4 को माइनस करना है तो 9 आएगा। 9 में गुणा करना है 3 को तो कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है सभी को? अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है, तो चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई। वेरी गुड। नहीं समझ में आया है तो चैट बॉक्स में नो लिख सकते। चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक पजल, है ना, और ये सोल्व किया हुआ है पजल को। पजल को यहाँ पर सोल्व किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना। 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 14 में से 3 को माइनस कर रहा है, 14 में से 3 को माइनस कर रहा है तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है। 14 में 4 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18। ठीक है, और उसी तरीके से 18 को 1 में अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। बेटा ये चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है। अगर इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो मेरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। ठीक है, चैट बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई आपको? आपको देखना है कि आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर। हाँ, एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि किस तरीके से सोल्व करना है? कि यहाँ पर 4 + 4 = लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है तो 8 आएगा। ठीक है, जैसे 8 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है 19 आएगा, है ना। 11 और 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को जोड़ना है। चलिए, तो अभी बेटा क्लास का भी टाइम हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और जो ये पजल है हम इस क्लास, जो अगली क्लास आपकी होगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में अगर कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, इस क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो वो रुक सकता है। बाकी जो बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है वो क्लास को लीव कर सकता है। बाकी जो बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है वो क्लास को लीव कर सकते हैं। बाय सर। बेटा बोलना नहीं है किसी को।